बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा कब तक शुरू होगी समाअत? देखिए, समाअत का आगाज़ अब से कुछ देर बाद होगा और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है आम इंतखाबात के अंदर, जो कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के हवाले से दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच के हवाले से बात की जाए तो बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल होंगी, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर देखा गया था कि चीफ जो सेक्रेटरी थे पंजाब, उनकी जानिब से भी तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई गई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जिसके ऊपर पीटीआई के जो वकील थे उनको 3 रोज़ का वक्त दिया गया था कि इसके ऊपर तफसीली जवाब जो है वो जमा करवाएं। लेकिन आज जो है हमने देखा सुबह के आगाज़ में ही आज जो है पीटीआई की तरफ से एक और मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर 4 मेंबरान को फरीक बनाया गया है और उसके अंदर तफसीली जो है वो डिटेल भी फ्राहम की गई है दरख्वास्त के अंदर। और आज मुमकिन तौर पे ये जो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है, मुमकिन तौर पे आज इसके ऊपर भी समाअत मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इस पर भी समाअत कर लें, क्योंकि रेलिवेंट मामला है और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक मामला है, जिसके ऊपर ये लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है मुतफर्रिक, जिसके ऊपर ये आज भी समाअत मुमकिन है। लेकिन आम इंतखाबात में जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसके ऊपर आज अदालत ने पीटीआई से तफसीली जवाब मांगा था, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जवाब जमा करवाया गया था, उसके ऊपर जवाब तलब कर रखा है अदालत ने। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के पुराने सियासतदान आज तक नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत कर रहे हैं। तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैरपुर में जलसे से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन में अब 2 जमातें हैं, एक तीर है और दूसरा शेर है। अवाम अपना वोट जाया ना करें, ये शेर अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, हम गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इस इलेक्शन में 2 जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। इस बार आप मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। हम किस खुशी में इसको चौथी बार वजीर आजम माने? हम नहीं मानते। हम मुकाबला करेंगे, हम शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। हम हमेशा के लिए इनकी पुरानी सियासत, इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे, अवाम की खिदमत का सियासत करेंगे। गरीब की खिदमत का सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। इनका मंशूर का एक ही पहलू है कि उनको अगर हुकूमत मिला तो वो अपने आप को जेल से बचाएंगे। मुझे अगर हुकूमत मिला तो मैं आपको इस महंगाई से, इस गुर्बत से और इस बेरोजगारी से बचाऊंगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। हमने रावलपिंडी की पग पर निशान नहीं लगने देना। रावलपिंडी के लोगों को मालूम है खिदमत किसने की। मैंने चिल्ला भी काटा, किसी के खिलाफ बात नहीं की। वो रावलपिंडी में अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा राशिद शफीक दोनों जो है जेल से कलम दवात के निशान पर
इलेक्शन लड़ेंगे। पिंडी की पग पे जाग नहीं लगने दिया, पिंडी की पग को ऊंचा रखा है, नस्ली और असली होकर पिंडी की पग को निशान नहीं लगने दिया। रावलपिंडी के लोगों को एहसास है कि खिदमत किसका नाम है, खिदमत किसने की है, सच्चाई किसका नाम है, और एक ऐसा शख्स जिसने चिल्ला भी काटा, कुर्बानी भी दी, सब कुछ सहा, किसी के खिलाफ गलत बात न की है न करूँगा। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। खत इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। करारदाद में उठाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। ये खत का मतन है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा वकार सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, जो आज़ाद के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट को एक खत जो है वो लिखा है, जिसमें जो 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से जो करारदाद पास की गई थी उस पर जो है अमल दरामद न होने पर जो है तशवीश का इजहार किया गया है। और खत में कहा गया कि इलेक्शन का वकार सैयद हमारे साथ मौजूद थे। ख़त लिखा गया है चेयरमैन सेनेट को सेनेटर दिलावर खान की जानिब से, और ख़त में वो लिखते हैं कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये तक कमी हो सकती है, ज़राए का ये बताना है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान। देखिए असमा, जो इंडस्ट्री के ज़राए हैं उनका यही बताना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का जो है इम्कान है। और आज ओगरा अपनी समरी वजारत पेट्रोलियम भिजवाएगी और उसके बाद वजारत ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म के मुशावरत से अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में तकरीबन 9 रुपये कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की अगर बताया जाए तो ज़राए ने यह बताया कि 2 रुपये फ़ी लीटर तक कमी हो सकती है। इसके साथ साथ लाइट डीजल जो ऑयल है उसकी कीमत में 1 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल में 1 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। और ये जो कमी हो रही है तो ये इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है उसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें भी कमी आई है। तकरीबन जो गुज़िश्ता 15 दिन रोज़ है उसमें 77 और 78 डॉलर के बीच में जो है वो खाम तेल की कीमत रही है फ़ी बैरल। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो डॉलर का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, चूँकि गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान डॉलर की जो कीमत है वो भी 286 से 80 रुपये 280 रुपये के दरमियान रहा है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है तो पेट्रोल पर जो ज़राए बता रहे हैं जो प्रीमियम इस दफ़ा अदा किया गया है उसमें भी कमी हुई है। तो ये तमाम तर जो इम्पैक्ट है इसको कुल मिला के ज़रा ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी का इम्कान है। ताहम देखा यह जाएगा कि हुकूमत आया ये जो रिलीफ है ये अवाम तक मुंतकिल करती है या नहीं। और पेट्रोलियम मसनूआत की बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये इस्तदा की गई है इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। ये भी इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। ये भी इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी, बुशरा बेगम की जानिब से सलमान अकरम राजा की तवज्जो से ये दरखास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो बुशरा बेगम और उनके कानूनी शोहर के खिलाफ एक दरखास्त दी गई है जो कि एडिशनल सेशन जज के पास ज़ेर समाअत है, ये बदनीयती पर मबनी है, इसलिए इस दरखास्त को खारिज किया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये भी इस्तदा की गई है कि जब तक इस दरखास्त पर यहाँ इस हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। और ये कोशिश की जा रही है उनके वकला की जानिब से कि आज ही इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कराया जाए, क्योंकि बुशरा बेगम और उनके शोहर के खिलाफ आज ट्रायल कोर्ट में अहम कार्रवाई होने जा रही है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट पीएसओ को देने का फैसला। नंदीपुर पावर प्लांट और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी मनसूख करने का फैसला किया गया है। ज़राए वजारत तवानाई का ये बताना है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, निजकारी कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि नंदीपुर पावर प्लांट और गुड्डू पावर प्लांट को
प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से डीलिस्ट कर दिया जाएगा और इसकी बाकायदा तौर पर फाइनल अप्रूवल वफाकी काबीना से ली जाएगी। जो दस्तावेज मुझे मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि नंदीपुर पावर प्लांट और गुद्दू पावर प्लांट दोनों गैस कंपनियों के तकरीबन 100 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। इन 100 अरब रुपए के इवेज पीएसओ के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो दोनों पावर प्लांट के मेन स्टेक्स खरीद लेंगे और उसके बाद जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो पीएसओ को मिल जाएंगे। इससे कबल नंदीपुर पावर प्लांट और गुद्दू पावर प्लांट प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में शामिल थे और इनकी तरजीही बुनियादों पर प्राइवेटाइज इनको किया जाना था, लेकिन अब जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं वजारत प्राइवेटाइजेशन की जानिब से वजारत पावर और वजारत पेट्रोलियम के साथ कंसल्टेशन मुकम्मल कर ली गई है और अब ये बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है नजकारी कमीशन बोर्ड की जानिब से कि दोनों पावर प्लांट की नजकारी नहीं की जाएगी और ये दोनों पावर प्लांट पीएसओ को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जो 100 अरब रुपए की सेटलमेंट होगी गर्दशी कर्जे में, और इस वक्त जो गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा जो कि मोर देन 2500 बिलियन क्रॉस कर चुका है, इसमें 100 अरब रुपए की सेटलमेंट की जाएगी। बाकायदा तौर पर इस सेटलमेंट से IMF को भी आगाह किया जाएगा और जरा मुझे ये बता रहे हैं कि इसका फैसला जो काबीना है उससे हतमी तौर पर लिया जाएगा। जो दस्तावेज मुझे मौसूल हुई हैं उसमें यह बताया गया है कि दोनों पावर प्लांट्स के जो कंट्रोलिंग स्टेक्स हैं ये पीएसओ को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उसके इवज जो गर्दशी कर्जा की बुक है उसमें 100 अरब रुपए की कमी कर दी जाएगी। नंदीपुर पावर प्लांट और गुड्डू पावर प्लांट RLNG खरीद रहे हैं गैस कंपनियों से, जिसके बायस उन्होंने ये रकम अदा नहीं की थी। 100 अरब रुपए का अब वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि दोनों पावर प्लांट्स की नजकारी को रोककर पीएसओ को इसके स्टेक्स दे दिए जाएंगे और पीएसओ के जो गर्दशी कर्जा बुक है उसमें से 100 अरब रुपए की कटौती कर दी जाएगी। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।